अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में कंपैरिजन और स्पीड टेस्ट करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A12 और इन्फिनिक्स नोट 8 का। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका बूट टेस्ट कर लेते हैं दोनों डिवाइसेस का। दोनों डिवाइसेस ऑफ है हमारे पास अभी, तो इनको कर लेते हैं ऑन सेम टाइम पे और देखते हैं कौन सी डिवाइस जो है पहले बूट होती है। जी, तो दोस्तों यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 8 जो है ये फुली जो है फंक्शनल हो चुकी है, लोड हो चुकी है। जबकि सैमसंग गैलेक्सी A12 जो है अब जाकर बूट हुई है और अभी तक फुली फंक्शनल नहीं हुई। सारी ऐप्स जो है यहाँ पर लोड नहीं हुई अभी तक। तो इन्फिनिक्स नोट 8 जो है वो बूट टेस्ट में आगे रहा है और जीत चुका है। यहाँ पर आप देखें अभी अब जो है ये सैमसंग गैलेक्सी A12 फुली फंक्शनल हो चुका है और तमाम एप्लीकेशंस जो है इसने अपनी लोड कर ली है। अब दोस्तों यहाँ पर इनकी ब्राइटनेस को चेक कर लेते हैं दोनों डिवाइसेस की। तो यहाँ से मैं ब्राइटनेस को फुल कर देता हूँ, इन्फिनिक्स नोट 8 की भी और सैमसंग गैलेक्सी A12 की भी। दोनों की ब्राइटनेस मैंने फुल कर दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल ब्राइटनेस इन दोनों डिवाइसेस की। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इन्फिनिक्स नोट 8 की ब्राइटनेस आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन आउटडोर विजिबिलिटी आपको दोनों डिवाइसेस में बहुत ज़बरदस्त मिल जाएगी। काफ़ी कमाल की आउटडोर विजिबिलिटी आपको प्रोवाइड कर देंगे दोनों डिवाइसेस। ओके दोस्तों, अब जो है कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं दोनों फ़ोन्स की और Antutu बेंचमार्क्स को देख लेते हैं। तो Antutu एप्लीकेशन दोनों फ़ोन्स में पड़ी हुई है, मैं चला लेता हूँ Antutu की एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर जो इन्फिनिक्स नोट 8 है हमारे पास, इसका जो स्कोर निकल कर आ रहा है दोस्तों वो है तकरीबन 2 लाख के करीब और सैमसंग गैलेक्सी A12 का स्कोर है 1,09,000 के करीब। यहाँ से दोस्तों माई डिवाइस में आ जाते हैं और स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। दोनों फोन्स में एंड्रॉइड 10 आपको मिल रहा है। सैमसंग गैलेक्सी A12 में आपको MediaTek Helio P35 का चिपसेट मिलेगा पावर वी आर GE8320 के जीपीयू के साथ। जबकि इन्फिनिक्स नोट 8 में आपको MediaTek Helio G80 का पावरफुल गेमिंग चिपसेट मिलेगा Mali G52 के जीपीयू के साथ। यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A12 में आपको 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी और इसका एक 4 GB 128 GB वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है। जबकि इन्फिनिक्स नोट 8 में आपको 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। यहाँ पर आ जाते हैं नीचे दोस्तों और डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। दोनों में 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है। सैमसंग गैलेक्सी A12 में आपको 6.5 इंच वाला डिस्प्ले मिलेगा ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ। 300 DPI और 269 PPI अप्रोक्सीमेटली बनते हैं और 720 पिक्सल वाला डिस्प्ले है। जबकि इन्फिनिक्स नोट 8 में आपको 6.9 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है और डुअल पंच होल कैमरा के साथ है ये डिस्प्ले। 720 क्रॉस 1640 रेजोल्यूशन के साथ 320 DPI और 258 PPI अप्रोक्सीमेटली मिल रहे हैं आपको इन्फिनिक्स नोट 8 में। कैमरास की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A12 में आपको रेयर में 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है, जबकि फ्रंट कैमरा यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का मिल रहा है। इन्फिनिक्स नोट 8 में अगर बात करें तो रेयर कैमरा में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है और फ्रंट में दो कैमरास दिए गए हैं। दोनों पंच होल कैमराज हैं, 16 प्लस 2 मेगापिक्सल के दो कैमराज लगाए गए हैं। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A12 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। 15 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी आपको मिलती है। जबकि इन्फिनिक्स नोट 8 में आपको 5200 mAh की बैटरी मिलेगी 18 वाट की क्विक चार्ज की सपोर्ट के साथ। तो दोस्तों ये थी कुछ स्पेसिफिकेशंस इसकी बेसिक इन्फिनिक्स नोट 8 और सैमसंग गैलेक्सी A12 की। अब बात कर लेते हैं इनकी प्राइस की। तो सैमसंग गैलेक्सी A12 जो है आपको मार्केट में 28,999 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ अवेलेबल है। जबकि इन्फिनिक्स नोट 8 जो है ये आपको 29,999 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ मार्केट में अवेलेबल है। अब दोस्तों स्पीड टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से जितनी भी एप्लीकेशन हमने ओपन की हुई है सबको कर लेते हैं क्लोज और यहाँ पर कोई भी रिसेंट एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम को कर लेते हैं ओपन और यहाँ पर कुछ इंटरनेट सर्फिंग करके देख लेते हैं कि कौन सा फ़ोन जो है ज़्यादा तेज़ जो है इंटरनेट चला सकता है, वेबसाइट को लोड कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों चेक कर लेते हैं कुछ एप्लीकेशन कुछ वेबसाइट को। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मौजूद है यूट्यूब। तो यूट्यूब को यहाँ से ओपन करते हैं और देखते हैं कौन सा फ़ोन जो है पहले यूट्यूब को लोड करता है। तो दोनों ने दोस्तों सेम टाइम पे यहाँ पर यूट्यूब को लोड किया है। इसके बाद नेक्स्ट हम जो है वेबसाइट को चेक कर लेते हैं और वो है हमारे पास फेसबुक की वेबसाइट। तो फेसबुक की मोबाइल वाली वेबसाइट है और यूट्यूब की भी मोबाइल वाली वेबसाइट थी, तो दोनों पे सेम टाइम पे ओपन किया है इसने। विकिपीडिया हमारे पास मौजूद है वेबसाइट, इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A12 थोड़ा सा फास्ट रहा। उसके बाद एक जो है हम एप्लीकेशन यहाँ पर चेक कर लेते हैं OLX को।
और देखते हैं कौन सा फ़ोन तेज़ी से ओपन करता है। तो इन्फिनिक्स नोट 8 फास्ट रहा है यहाँ पर, OLX पहले इसने लोड कर दी है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी A12 जो है वो थोड़ा-सा पीछे रहा है इन्फिनिक्स नोट 8 से। ओके दोस्तों, आप जो है एप्लीकेशंस को चलाकर देख लेते हैं यहाँ पर कुछ। तो फेसबुक की एप्लीकेशन है सबसे पहले हमारे पास, तो दोनों में फेसबुक एप्लीकेशन चलाते हैं और देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले लोड करता है। यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 8 ने पहले लोड कर दी है फेसबुक की एप्लीकेशन। उसके बाद हमारे पास है व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप को यहाँ पर चलाते हैं। यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 8 अगेन फास्ट रहा है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम को चलाते हैं। तो अगेन आप देख सकते हैं काफ़ी स्पीड से, काफ़ी तेज़ी से जो है इन्फिनिक्स नोट 8 जो है लोड कर रहा है, और सैमसंग गैलेक्सी A12 ने अब जाकर जो है इंस्टाग्राम को लोड किया। अब जो है यहाँ पर गेम्स को चेक कर लेते हैं। सबवे सर्फर हम चला के देख लेते हैं कौन सा फ़ोन जो है पहले लोड करता है सबवे सर्फर को। तो यहाँ पर देखें इन्फिनिक्स नोट 8 अगेन काफ़ी फास्ट रहा है और इसने सबवे सर्फर जो है लोड कर दिया, जबकि सैमसंग गैलेक्सी A12 अभी तक सबवे सर्फर को लोड नहीं कर पाया। तो अगेन इन्फिनिक्स नोट 8 जो है यहाँ पर बाजी ले गया है। अब जो है यहाँ पर दोस्तों पबजी मोबाइल को चला के देख लेते हैं दोनों फ़ोन्स में कि पबजी मोबाइल कौन सा फ़ोन जो है पहले लोड करता है। जी, तो दोस्तों अगेन इन्फिनिक्स नोट 8 ने जो है पबजी मोबाइल लोड कर दी है, और सैमसंग गैलेक्सी A12 ने अभी तक पबजी मोबाइल जो है वो लोड नहीं की। तो अगेन इन्फिनिक्स नोट 8 जो है यहाँ पर बाजी ले गया। और यहाँ पर जो है ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं, इन्फिनिक्स नोट 8 में देख लेते हैं जब तक जो है सैमसंग गैलेक्सी A12 पर लोड होती है पबजी। तो यहाँ पर ग्राफिक्स को देख लेते हैं, ग्राफिक्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पर स्मूथ और बैलेंस्ड में अल्ट्रा फ्रेम रेट्स के साथ आप खेल पाओगे इन्फिनिक्स नोट 8 में, और एचडी में आप लो मीडियम और हाई फ्रेम रेट्स के साथ खेल पाओगे। ये आपको ग्राफिक्स सेटिंग जो है अवेलेबल है इन्फिनिक्स नोट 8 में। जबकि सैमसंग गैलेक्सी A12 की अगर बात करें तो आ जाते हैं सेटिंग में और यहाँ से ग्राफिक्स देख लेते हैं। तो स्मूथ और बैलेंस के ऑप्शन आपको मिलते हैं सिर्फ, और स्मूथ और बैलेंस में आप लो और मीडियम फ्रेम रेट्स के साथ खेल पाओगे, इससे ज़्यादा फ्रेम रेट्स आपको अवेलेबल नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पर जायरोस्कोप, सैमसंग गैलेक्सी A12 में आपको जायरोस्कोप का ऑप्शन बिल्कुल नहीं मिलता। आप जायरोस्कोप के साथ जो है इसमें नहीं खेल पाओगे, जबकि इन्फिनिक्स नोट 8 में आपको जायरोस्कोप का ऑप्शन मिलता है और जायरोस्कोप के साथ भी आप पबजी मोबाइल खेल पाओगे। ओके दोस्तों, अब आ जाते हैं वापस से और एक वीडियो को रेंडर करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक एप्लीकेशन रखी हुई है पावर डायरेक्टर के नाम से, इसको ओपन कर लेते हैं और एक वीडियो को रेंडर करते हैं और देखते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ है रेंडरिंग की। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है मैंने, इसको एडिट कर लेते हैं। सेम प्रोजेक्ट यहाँ पर भी है, सेम वीडियो, तो दोनों में कर लेते हैं इसको एडिट और सेव सेव टू गैलरी और एसडी कार्ड पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों में 1080 पिक्सल तक जो है आप रेंडर कर पाओगे। 4K का ऑप्शन दोनों में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से हम दोनों पे क्लिक करते हैं प्रोड्यूस पे, और ये ऐड आ गई है, इसको हम जो है यहाँ से कट कर देते हैं। ओके, रेंडरिंग में यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A12 फास्ट रहा है एज कम्पेयर टू इन्फिनिक्स नोट 8। सैमसंग गैलेक्सी A12 ने पहले जो है कंप्लीट कर लिया रेंडरिंग, जबकि इन्फिनिक्स नोट 8 ने थोड़ा सा टाइम लिया। ओके दोस्तों, ये थी कुछ स्पीड टेस्ट वगैरह, और अब जो है रैम मैनेजमेंट देख लेते हैं दोनों फ़ोन्स की। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हमने चलाई थी उनको दोबारा से चला कर देखते हैं कितनी एप्लीकेशंस को यहाँ पर दोबारा से लोड करते हैं फ़ोन। तो सबसे पहले हम क्रोम को ओपन करते हैं, जो सबसे पहले हमने चेक की थी। तो दोनों में देखें सेम पेज ओपन हुआ है, दोनों में से किसी फ़ोन ने भी इसको रीलोड नहीं किया। उसके बाद हम जो है फेसबुक को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर फेसबुक को भी दोनों फ़ोन्स में से किसी ने लोड नहीं किया दोबारा से, सेम पेज जो है ओपन हो चुका है। कि सबवे सर्फर को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सबवे सर्फर भी दोनों फ़ोन्स में सेम जगह से ओपन हुई है, दोनों में से किसी ने भी यहाँ पर लोड नहीं किया सबवे सर्फर को। अब जो है यहाँ पर पबजी मोबाइल को देख लेते हैं, यहाँ पर पबजी मोबाइल दोनों फ़ोन्स में चलाकर। तो यहाँ पर पबजी मोबाइल भी सेम जगह से ओपन हुई है। तो दोनों की दोस्तों रैम मैनेजमेंट काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छी रैम मैनेजमेंट आपको मिल रही है दोनों फ़ोन में। अब जो है दोस्तों यहाँ पर इंडिविजुअली चेक कर लेते हैं डिफरेंट ऐप्स को चलाकर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिसेंट एप्लीकेशंस को क्लोज कर देता हूँ दोनों फ़ोन्स में, और कुछ एप्लीकेशंस जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और उसके अलावा गेम्स जो है हमारे पास, उनको चलाकर देखेंगे और टाइम नोट करेंगे कितना टाइम लेता है दोनों फ़ोन्स का, कितना टाइम लगता है दोनों फ़ोन्स का इन एप्लीकेशंस को ओपन करने में। ओके, स्टॉप वॉचेज आ चुके हैं दोनों फ़ोन्स के लिए। अलग अलग स्टॉप वॉच का हम यूज़ करेंगे ताकि आप देख सकें कि कौन सा फ़ोन जो है इन एप्लीकेशंस को ओपन करने में कितना टाइम ले रहा है। तो सबसे पहले हम इन्फिनिक्स नोट 8 को चेक कर लेते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पबजी और सबवे सर्फर, इन 4-5 एप्लीकेशंस को हम जो चलाकर देखेंगे यहाँ पर। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को।
तो दोस्तों यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 8 ने इन एप्लीकेशंस को ओपन करने में टाइम लिया है 1 मिनट और 4 सेकंड। अब जो है यहाँ पर चेक कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A12 को, और इसमें भी हम यही सेम एप्लीकेशंस जो हैं वो चला कर देखेंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सबवे सर्फर और पबजी मोबाइल को। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A12 ने जो है 1 मिनट और 20 सेकंड लिए हैं इन एप्लीकेशंस को ओपन करने में। तो यहाँ पर टाइम आपके सामने है। 5 एप्लीकेशंस को हमने चेक किया था। इन्फिनिक्स नोट 8 ने लिया है 1 मिनट और 4 सेकंड, जबकि सैमसंग गैलेक्सी A12 ने 1 मिनट और 20 सेकंड लिए। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन और स्पीड टेस्ट सैमसंग गैलेक्सी A12 और इन्फिनिक्स नोट 8 का। तो यहाँ पर जो विनर है हमारे पास वो है इन्फिनिक्स नोट 8। स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से भी आगे रहा और स्पीड के लिहाज से भी सैमसंग गैलेक्सी A12 से आगे रहा है। तो अगर आप लोगों को दोस्तों इन दोनों फोन्स में से कोई फोन परचेज करना पड़े तो आप कौन सा फोन परचेज करेंगे, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।